नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के इंजीनियरिंग व्यवसाय के 1 वर्षीय तथा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के विषय कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की पाठचर्या में अंकित ऊष्मा एवं तापमान पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ऊष्मा एवं तापमान में सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं, क्या-क्या विषय सूची है। हम इसमें ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या होता है, ऊष्मा के प्रभाव क्या हैं, ऊष्मा की इकाई क्या है, तापमान की इकाई क्या है, तापमान नापने के पैमानों में संबंध क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता तथा गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जल तुल्यांक और ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें गर्मी अथवा ठंडी का अनुभव होता है। यह अणुओं द्वारा प्राप्त की जाती है। किसी वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है तथा वस्तु को ठंडा करने पर अणुओं की गति कम हो जाती है। जैसा कि परिभाषा स्पष्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा हो जो दो पदार्थों के बीच तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाली पदार्थ से कम ताप वाली पदार्थ के बीच होता है। ऊष्मा बराबर जो है दो पदार्थों के बीच का अंतर होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऊष्मा हमारी है, किसी पात्र में हम पानी को लेकर के अगर इसे गर्म करके देखते हैं तो इसमें जो अणु के कण हैं हमारे, ये छोटे छोटे अणु ऊपर की ओर तली से उठते हुए नजर आते हैं। ये प्रक्रिया हमारी धीरे धीरे ऊपर की ओर चलती रहती है। जैसे ही ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है और कुछ समय बीतता है, हम देखते हैं पानी हमारा गर्म हो जाता है। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाता है, एक अवस्था ये आती है कि पानी खौलने लगता है और ये अणुओं की गति बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तब हमें इसे छूने से पता चलता है कि हमारी जो पानी है वो गर्म हो चुका है और इसमें हमें गर्मी का एहसास होता है। आगे बढ़ते हम देखते हैं तापमान। तापमान यह ऊष्मा का प्रभाव है। तापमान जो है यह ऊष्मा का प्रभाव है। किसी वस्तु को छूने से उसकी गर्माहट तथा ठंडक का अंदाजा लगाया जा सकता है। तापमान के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। यह कांच की बनी हुई एक नली होती है जिसमें पारा भरा हुआ होता है। चित्र में दिखाया गया है, एक कांच का थर्मामीटर दिखाया गया है जिसमें पारा भरा हुआ है, द्रव। पारा इसलिए इस प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपनी सतह से चिपकता नहीं है और इस पे जो पाठ्यांक है उस स्थान पे पारा हमारा जाएगा और हम उससे पता लगा लेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। इस तरह से हम इसका माप कर लेते हैं। ताप का मापन हम थर्मामीटर या कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। अतः ताप मापन का मतलब जो होता है उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा का मापन होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है और यह ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं सामान्य ताप में न आ जाएं, अर्थात दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। अतः हम कह सकते हैं कि ताप किसी भी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में ऊष्मी साम्य में है अथवा नहीं है। इससे हम इसका गणना कर लेते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी। यह सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा की इकाई है। 1 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी कहलाती है। ऊष्मा की इकाई जो है कैलोरी। दूसरी इकाई जो है इसकी किलो कैलोरी। यह एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा की इकाई है। 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है आपका? 1000 कैलोरी। तीसरी जो यूनिट है आपकी वो है सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक। 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक
ऊष्मा की मात्रा को सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक कहते हैं। एक CHU कहते हैं इसको, सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक। एक होती है आपकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इसे हम एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। इसकी पारस्परिक संबंध जो है इन चारों इकाइयों में, वो जो है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, और 1 जूल बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी बराबर जो होता है 1000 कैलोरी बराबर 4186 जूल। इसको अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में देखते हैं तो एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर होता है 252 कैलोरी। इसी तरह एक थर्मल बराबर होता है 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। ये हमारी इकाइयां हैं। इसके आगे देखते हैं कि तापमान की इकाई। तापमान की इकाई क्या होती है? तापमान को हम अंशों डिग्री में मापते हैं। तापमान को हम डिग्री में मापते हैं। तापमान नापने के पैमाने में संबंध, सेल्सियस पैमाना होता है पहला, दूसरा जो है फ़ारेनहाइट पैमाना है, तीसरा आपका र्यूमर पैमाना है, चौथा जो है केल्विन पैमाना है। ये 4 प्रकार के पैमाने हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं तापमान मापने के लिए। सबसे जो पहला पैमाना दिया हुआ है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, फिर आपका सेल्सियस स्केल है, दूसरा तीसरा केल्विन स्केल है, चौथा र्यूमर स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट है। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब आपका ये है कि ये आपका फ्रीज पॉइंट है। यहाँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका जो पानी है वो वायुमंडलीय दाब 32 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, जमाव पॉइंट है इसका। जो अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्री है। 212 डिग्री क्या है इसका? ये बॉइलिंग पॉइंट है। 212 डिग्री पर आपका पानी खौलने लगता है फ़ारेनहाइट स्केल में। जबकि सेल्सियस स्केल की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जमाव बिंदु है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह केल्विन स्केल की बात करते हैं तो 273 डिग्री केल्विन पर हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373 डिग्री केल्विन पर हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह र्यूमर स्केल की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा र्यूमर पे 0 डिग्री पे पानी का जमाव होता है, जबकि 80 डिग्री पे हमारा पानी का वायुमंडलीय दबाव है, जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं तो इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह पैमाना दैनिक वातावरणीय तथा अन्य कामों में काफी प्रयुक्त होता है। सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। एक पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सेल्सियस विश्व में तापमान के लिए सबसे लोकप्रिय माप है। यह पैमाना दैनिक वातावरण तथा अन्य कामों के लिए प्रयुक्त होता है। अमेरिका व अन्य कई राष्ट्र सेल्सियस के बजाय फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। विश्व भर में कई मानक इकाइयां हैं जिनकी स्केल पैमाने सेल्सियस में मिलते हैं। इसी के साथ ये आपका सामने दिख रहा है एक सूत्र है, सभी चारों टेम्परेचर के मिला करके एक सूत्र स्थापित किया गया है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। इस सूत्र से अगर हमें 2 टेम्परेचर में से किसी एक का मान निकालना है, दूसरे का मान दिया हुआ है, तो हम इस सूत्र की सहायता से टेम्परेचर का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि C आपका सेल्सियस पैमाना दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट का मान निकालना है, तो हम C/5 बराबर F-32/9 का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर F का मान दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है और र्यूमर का मान निकालना है, तो F-32/9 बराबर R/4 से मान निकाल सकते हैं। R/4 दिया हुआ है, R का मान दिया है, अगर केल्विन का मान निकालना है तो R/4 बराबर K-273/5 करके हम R का मान रख के K का मान निकाल सकते हैं। इन चारों सूत्र से हम इस तरह इसकी गणना कर सकते हैं मानों का। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा और तापमान में अंतर। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो गर्म शरीर से ठंडे शरीर में स्थानांतरित हो सकता है।
तापमान शरीर की गर्माहट और ठंडक की डिग्री है। ऊष्मा एक वस्तु में अणुओं द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा और संभावित ऊर्जा है, जबकि आपका किसी पदार्थ में तापमान अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा होता है। गर्म शरीर से ठंडे शरीर में गर्मी बहती है, जबकि तापमान में क्या होता है, यह गर्म हो जाता है और नीचे गिर जाता है जब एक वस्तु शांत हो जाती है। इसमें ऊष्मा में जो है, इसमें कार्य करने की क्षमता है, जबकि तापमान क्या होता है, इसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। ऊष्मा की इकाई एसआई यूनिट में जूल है और तापमान में एसआई यूनिट में केल्विन है। इसी प्रकार ऊष्मा को Q द्वारा दर्शाया जाता है और तापमान को T द्वारा दर्शाया जाता है। ऊष्मा वस्तु में ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं, जबकि तापमान किसी वस्तु की ऊर्जा के माप को कहते हैं। ऊष्मा की मुख्य विशेषता यह है कि यह गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र तक जाती है, जबकि तापमान वो होता है जो गर्म करने पे बढ़ता है और ठंडा होने पर कम होता है। ऊष्मा कार्य करने की क्षमता है, जबकि तापमान की विशेष रूप से गर्मी की सीमा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा की इकाई जूल होती है और तापमान की इकाई केल्विन होती है, जैसा कि एसआई यूनिट में है, लेकिन इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा ऊर्जा सामग्री और जीवों के कई प्रभाव पैदा करती है। ऊष्मा ऊर्जा के प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है, पहला है प्रभाव, वो है तापमान में बढ़ोतरी। किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ जाता है और वस्तु से पहले की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। रूप परिवर्तन, ऊष्मा प्रदान करने पर वस्तु ठोस से तरल तथा तरल से गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ऊष्मा के कारण बर्फ का पानी तथा पानी का भाप बनना होता है। तीसरा जो परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है तथा ठंडा करने पर वस्तु का आयतन कम हो जाता है। यह मूल रूप से परिवर्तन होते हैं इसमें ऊष्मा के प्रभाव के कारण, हीटिंग के कारण। एक प्रभाव का ऊष्मी प्रभाव होता है। गर्म करने पर ठोस, द्रव या गैस के आकार में विस्तार होता है, पर वापस ठंडा करने पर ये प्राय उसी स्वरूप में आ जाते हैं। इस कारण से इनके घनत्व में भी बदलाव हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन जो है आपका, ये ठोस अपने द्रवणांक पर द्रव बन जाते हैं तथा अपने क्वथनांक पर द्रव गैस बन जाते हैं। यह क्वथनांक तथा द्रवणांक ठोस तथा द्रव के कुल दाब पर निर्भर करता है। कुल दाब के बढ़ने से क्वथनांक तथा द्रवणांक भी बढ़ जाते हैं। विद्युतीय गुणों में भी परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ने पर यानी गर्म करने पर किसी वस्तु की प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुणों में परिवर्तन आ जाता है। कई डायोड तथा ट्रांजिस्टर उच्च तापमान पर काम करना बंद कर देते हैं। एक और इसमें प्रक्रिया होती है रासायनिक परिवर्तन। कई अभिक्रियाएं तापमान के बढ़ने से तेज हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप 840 डिग्री सेंटीग्रेड पर चूना पत्थर का विखंडन CaCO3 से जो विखंडन होता है वो CaO प्लस CO2 में विखंडन हो जाता है। ये हमने आपके ऊष्मा के प्रभाव के बारे में देखा। आगे देखते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मागतिकी गुण है जो किसी पदार्थ के द्रव्यमान की इकाई के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 डिग्री तापमान तक बढ़ा देता है। 1 डिग्री मान तक बढ़ा देता है। विशिष्ट ऊष्मा मानों की भिन्न भिन्न श्रेणियां उन पदार्थों के लिए देखी जाती हैं जिन पर वे ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मागतिकी गुण है। यह ऊष्मागतिकी गुण है जो किसी पदार्थ के द्रव्यमान की एक इकाई के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ा देता है। चित्र में आपको एक दिखाया गया है कि कुछ पदार्थ, कुछ मटेरियल दिए गए हैं एक साइड में और दूसरी साइड में आपके डिग्री सेल्सियस पैमाने पे पाठ्यांक दिया हुआ है। इसमें जब विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी दी जाती है, इस टेम्परेचर के आधार पे जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है वो इस चित्र से देखा जाता है। सबसे कम पानी का होता है 0 डिग्री। उसके बाद आपका गैसोलीन है, रबर है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है, एस्पिट है, सीमेंट है, चारकोल, स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो गोल्ड का होता है और सबसे कम टेम्परेचर जो है वो वाटर का होता है। इसी तरह के बढ़ते क्रम में ऊपर मटेरियल के दिए गए हैं कैलोरी के हिसाब से, डिग्री सेल्सियस में इस पे पाठ्यांक को हम पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम
ऊष्माधारिता किसी वस्तु की कुल मात्रा, किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। यह कैलोरी में मापी जाती है। ऊष्माधारिता जो होती है m गुणे s कैलोरी होती है, जहां m वस्तु की सहती ग्रामों में है और s विशिष्ट ऊष्मा होती है इस पदार्थ। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसमें इसकी भौतिक राशि का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी क्रम में। गुप्त ऊष्मा, जब किसी ठोस बर्फ को गर्म किया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी ठोस बर्फ को गर्म किया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु तापमान स्थिर रहता है जब तक सारा ठोस द्रव अवस्था में न बदल जाए। इस प्रकार बर्फ को दी गई ऊष्मा उसके तापमान में परिवर्तन न लाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहली जो है गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी है भाप की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं। इसमें इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बर्फ के टुकड़े अपनी अवस्था को परिवर्तन करके द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, जब सभी अंतर आणविक बल टूट जाते हैं, जब सभी अंतर आणविक बल टूट जाते हैं तो ऊष्मा उस पदार्थ के ताप को बढ़ाने लगती है। किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी ठोस अवस्था को द्रव में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। हमने ऊपर गुप्त ऊष्मा के अवस्था के परिवर्तन के बारे में पढ़ा, जिससे हमने देख सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है, लेकिन इससे हमें कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी गई मुक्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह ऊष्मा पदार्थ को इसके गुण अणुओं के मध्य बने बंध में उपस्थित स्थिर ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। माना किसी पदार्थ जिसका द्रव्यमान m है उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। इस अवस्था परिवर्तन में दी गई ऊष्मा या मुक्त ऊष्मा का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, Q बराबर ml। गुप्त ऊष्मा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसके अलावा इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कैलोरी ग्राम अथवा किलो कैलोरी प्रति ग्राम। आगे देखते हैं हम भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की पूर्ण अवस्था, वाष्पन की पूर्ण ऊष्मा या वाष्पन की इंथैल्पी ऊर्जा की वह मात्रा है जो द्रव के इकाई मात्रा को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की इंथैल्पी उस दाब पर भी निर्भर करती है जिस अवस्था पर यह परिवर्तन किया जाता है। चित्र के द्वारा वाष्पी इंथैल्पी दिया गया है। इसको एक और उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वाष्पन बिंदु के बाद इसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव गैस अवस्था में अपनी अवस्था परिवर्तित करता है। द्रव द्वारा वाष्प अर्थात वाष्पन में अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या भाप की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं जल तुल्यांक। किसी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की वह मात्रा है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितना कि पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब है कि पानी की वह मात्रा जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी पदार्थ की मात्रा m ग्राम दिया है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा S है,
तो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो ms है। पदार्थ का जल तुल्यांक निकल के आता है ms ग्राम में, और इसका ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक होगा 4186 जूल बराबर 4186 जूल। अगर इसको किलोग्राम में करके आते हैं तो 4.2 केजी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक तुल्य प्लस अंक भौतिकी का एक महत्वपूर्ण संकल्पना कॉन्सेप्ट है। यह संकल्पना कहती है कि गति का ऊष्मा में और ऊष्मा का गति में परिवर्तन किया जा सकता है तथा प्रत्येक स्थिति में समान मात्रा के कार्य के द्वारा समान मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी। शर्त केवल यह है कि किया गया कार्य पूर्णतः ऊष्मा में बदला जाए। इस संकल्पना के परिणाम स्वरूप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत विकसित हुआ और उसे स्वीकृति मिली। इसी के परिणाम स्वरूप ऊष्मा गतिकी के विज्ञान का विकास हो पाया। सन 1850 में अंग्रेज भौतिक शास्त्री जेम्स पास्कल जूल ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें पहली बार ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान प्राप्त हुआ। जूल द्वारा प्राप्त मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी था, जो उस समय के लिए अति परिशुद्ध मान माना जा सकता है। बाद में अधिक जटिल विद्युत चुंबकीय प्रयोगों से और भी अधिक परिशुद्ध मान प्राप्त किया गया, जो 4.1855 जूल प्रति कैलोरी है। सन 1850 में अंग्रेज भौतिकशास्त्री जेम्स पास्कल जूल ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था जिसका हमने अभी बताया है। इसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्वीकृति भी मिली। इसी के परिणाम स्वरूप ऊष्मा गतिकी के विज्ञान का संस्थापन हो पाया। तुल्य प्लस अंक भौतिकी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। यह संकल्पना कहती है कि ऊष्मा का गति का ऊष्मा में और ऊष्मा का गति में परिवर्तन किया जाता है तथा प्रत्येक स्थिति में समान मात्रा के कार्य के द्वारा समान मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी। शर्त केवल यही रखा गया है कि यह कार्य केवल ऊष्मा में बदला जाए। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रशिक्षण में हमने जाना कि ऊष्मा का तापमान क्या होता है तथा उसमें अंतर क्या होता है, ऊष्मा के प्रभाव क्या हैं, ऊष्मा एवं तापमान की इकाई क्या होती है, इन दोनों की परिभाषा को हमने जाना, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों के प्रभाव क्या क्या हैं, ऊष्मा के प्रभाव क्या क्या हैं, इफेक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, रासायनिक इफेक्ट आदि बहुत सारे इफेक्ट के बारे में हमने जाना। तापमान के पैमाने कौन कौन से हैं तथा उसमें संबंध क्या है। तापमान के 4 पैमानों के बारे में पढ़ा, जो आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और परमताप था। इसमें उसके बारे में जाना, इनके बीच में संबंध क्या है उसके बारे में हमने जाना। इसके बीच में जो सूत्र था C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/9 के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा धारिता की परिभाषा के भी बारे में जाना। इन सभी की परिभाषाओं को जाना, इनके इकाइयां क्या हैं, इनको किसमें मापते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी लिया। साथ ही साथ हमने जल तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है इसके बारे में जाना। जल तुल्यांक और ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि जो ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत का भी इसमें हमने अध्ययन किया है। ऊष्मा का संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से आया, ऊष्मा का संरक्षण के सिद्धांत किस आधार पर काम करता है और उसकी इकाई क्या है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया, हमने जाना। साथ ही साथ हमने इसमें कैलोरी मापी, किलो कैलोरी, सेंटीग्रेड, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सेंटीग्रेड ऊष्मा मापक के बारे में भी अध्ययन किया और चित्र के द्वारा हमने मापियों का अध्ययन किया, पाठ्यों का अध्ययन किया। प्रयुक्त संदर्भ जो लिया गया है वो विकिपीडिया से लिया गया है और जो इसमें बुक का से जो कंटेंट लिए गए हैं वो LR मुंजाल, BB वर्मा की कार्यशाला गणना एवं विज्ञान से लिया गया, जो रॉयल प्रकाशन की है।
दूसरी बुक का अध्ययन किया गया है संजीव भार्गव मुकेश माथुर से, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की, नीलकंठ प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम। आज मैंने आपको ऊष्मा एवं तापमान पर प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार होगा। इसी के साथ धन्यवाद।